नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद है जिला कलेक्ट्रेट अलीगढ़ के बाहर। भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के तमाम पदाधिकारी यहाँ मौजूद है, कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। भूमाफियाओं के खिलाफ इनके द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी मांग को लेकर जिलाधिकारी अलीगढ़ से भी इनके द्वारा मुलाकात की है। भूमाफियाओं के द्वारा लगातार सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, जिससे आठ होकर भारतीय किसान यूनियन के द्वारा पूरे तरीके से आक्रोश व्यक्त किया है। तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा किस तरीके से लोगों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और मांग की जा रही है भूमाफियाओं के खिलाफ जो है उनके द्वारा जंग छेड़ते हुए जमीन खाली करवाने की मांग की है, जिससे जो सरकारी जमीन है उसको कब्जा मुक्त कराया जा सके। तमाम ये लोग यहाँ आए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे आखिर कहाँ की वो जमीन है और कौन उसको भूमाफिया घेर रहा है। क्या नाम है आपका? ठाकुर प्रेमपाल सिंह चौहान, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन भानु। हमारा मामला है छेरत सोडियाल तहसील कोल, जिसमें डाटा संख्या 243 व 44 पश्चिम में दर्ज है पूर्व से और ओबले पशु चारा गांव में, लेकिन किन्हीं 60 गांठों से तहसील कोल राजस्व विभाग व भूमाफिया ने उसको नौयत प्रारूप बदला रखे, जबकि हमारी जानकारी में है कि प्रारूप जमीन का जो बदला जाता है वो गवर्नर महोदय या देश के राष्ट्रपति महोदय विशेष जनहित योजना के लिए बदलते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि कोई भी राजस्व ने उस जमीन का विनिमय करने के लिए, अपना मोटा मुनाफा करने के लिए उस जमीन का विनिमय कर दिया और नौहित बदल दिया, जो सरासर गैर कानूनी है और आपराधिक प्रवृत्ति में आनी चाहिए। जिलाधिकारी अलीगढ़ से आपकी बातचीत हुई, उनका क्या कहना है पूरे मामले पर? जिलाधिकारी महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि मैं कोल तहसील से अलग जिला स्तरीय अधिकारियों के द्वारा टीम गठित कर जांच करा रहा हूँ। तो क्या लग रहा है, उन्होंने कहा है जिस तरह से ये जो बदलाव किए गए हैं जमीन को लेकर, क्या ऐसे बदलाव हो जाते हैं? ये उनका कहना यह है कि सरकारी कार्य के लिए मंडलायुक्त ट्रांसफर कर बदल सकता है नौयत को, लेकिन प्राइवेट किसी को करते हैं तो गैर कानूनी। और डीएम साहब अगर हमारी मांग को नहीं मानते, हमने मांग रखी है कि एडीएम स्तर से जांच कराइए और नहीं मानते हैं डीएम साहब, तो मैं यहाँ कलेक्टर में घोषणा करता हूँ कि अगली तारीख को घोषित डीएम आवास पे या डीएम कार्यालय हुआ मुख्यमंत्री कार्यालय पे धरना दूंगा और धरने से बात नहीं तो आमंत्रण करूंगा। क्या कहेंगे, जैसे आप बता रहे हैं कमिश्नर साहब जो इस मामले को कर सकते हैं, लेकिन आप जो बता रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन क्या लग रहा है ये जो जमीन है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई है या फिर किस तरीके से? ये बिल्कुल एक आदमी वो प्राइवेट को, और प्राइवेट का हमें नहीं मालूम, उनका बताया जाता है कोई रिश्तेदार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज है, तो जज हो या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सरकारी जमीन को किसी को एक को हस्तांतरण नहीं कर सकते, तो लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में सरकारी जमीन, रिजर्व जमीन सिर्फ और सिर्फ किसी कानूनी सरकारी कार्यक्रम के लिए ही परिवर्तित की जानी चाहिए और की जाती है। तो वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ भूमाफिया ने बाउंड्री कर ली और अपनी खेती कर रहा है, जो कम से कम 6 करोड़ से ऊपर की। जैसे 6 करोड़ से जमीन ऊपर की, क्या कहीं शिकायत वगैरह ये आप लोगों ने पहले की? हमने शिकायत माननीय मुख्यमंत्री के रजिस्ट्री कर चुके हैं, पोर्टल पे कर चुके हैं, कमिश्नर साहब को कर सके, राजस्व मंत्री को कर सके, राज्य सचिव को कर चुके हैं, मंडलायुक्त को कर चुके हैं, डीएम को कर चुके हैं और एसडीएम को भी कर चुके हैं। दूसरा मामला है खेल मैदान, आरक्षित मैदान है, उसमें माफिया ने प्लॉट काट दिए, जबकि उसके नाम पे एक बेनामा है, एक बेनामा में अपना प्राइवेट नलकूप लगाए हुए है, उसके बाद उसने दूसरे में प्लॉट कैसे काट दिए। हमने सभी मांगों को रखा, डीएम साहब ने कहा, हमें आश्वस्त किया कि मैं तहसील से अलग राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा जांच कराऊंगा। क्या कहेंगे, कौन लोग हैं जो सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, क्या काम है उनका? ये हैं अलीगढ़ के वसीम अहमद। इन्होंने छेरत सोडियाल पे जाकर के चारागाह की जो भूमि है, जिसका डाटा संख्या 243 और 244 है, उस पर कब्जा कर लिया है और वहां पर उसमें वो प्लाटिंग करने की तैयारी में है, उसमें प्लाटिंग करेंगे वो। जबकि ये सुरक्षित भूमियां जो हैं इस तरह से प्राइवेट आदमी के लिए नहीं दी जा सकती हैं। ये सरासर कानूनी अपराध है, गलत काम किया जा रहा है। खेल मैदान भी माननीय जयवीर सिंह मंत्री जी ने खेल मैदान आरक्षित कराया था, पूरा उसकी बाउंड्री भी कराई थी, उन लोगों ने उस पर खेल मैदान पे भी कब्जा कर लिया है इन लोगों ने, इनके रिश्तेदारों ने। इनके कोई हाई कोर्ट में रिश्तेदार कोई जज भी हैं, वहां से भी इनको सपोर्ट मिलता है, वो इनकी जगह जगह मदद भी, सिफारिश भी कर देते हैं, इसलिए इन कार्यों को करने में भी ये कामयाब हो जाते हैं। क्या कहेंगे, वैसे ही खेल मैदानों की जमीन गांव और देहात क्षेत्रों में कम है, अगर इस तरीके से खेल मैदानों में आप बता रहे हैं कब्जे हो जाएंगे तो खिलाड़ी, हुनरबाज खिलाड़ी कैसे गांव से बाहर आएंगे? हाँ, तो ये इसमें माननीय मंत्री जी जयवीर सिंह साहब ने पूरा जनता का सहयोग किया था, उन्होंने खेल मैदान छुड़वाया भी था
लेकिन इन भूमाफियाओं ने तहसील राजस्व प्रशासन से मिलकर के साठ गांठ करके उस पर भी कब्जा कर लिया, चारागाह पे भी कब्जा कर लिया, खेल मैदान पे भी कब्जा कर लिया। इसकी समस्त कार्रवाइयां विभिन्न संबंधित अधिकारियों को प्रेषित की गई हैं और माननीय डीएम साहब से अभी मिले हैं सब लोग, तो आश्वस्त किया है डीएम साहब ने कि जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई कराएंगे। जिला स्तर से, एडीएम स्तर से कमेटी गठित कराएंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी उसके लिए आश्वासन दिया है। क्या रहेगा, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन भानुगुट बात कर रहा है कि आगे बड़ा प्रदर्शन होगा, क्या लग रहा है आप लोगों को, अगला स्टेप आपका क्या है? एक हफ्ते हम इंतजार करेंगे। अगर एक हफ्ते तक राजस्व विभाग, जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो भारतीय किसान यूनियन भानु माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर जाएगी लखनऊ और वहीं पर जो है धरना प्रदर्शन करेंगे और जो है अगर मांग नहीं मानी जाती तो वहीं आमरण अनशन करेंगे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर तमाम ये वो लोग हैं जो भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के बैनर तले प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मांग सिर्फ वही है, भूमाफियाओं के द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। खेल मैदान को समतल बनाने के बाद प्लॉटिंग की तैयारी की जा रही है, जिसकी शिकायत इनके द्वारा शासन और प्रशासन से की है। आज ये तमाम जो लोग हैं भारतीय किसान यूनियन के नेता व पदाधिकारी जिलाधिकारी अलीगढ़ से मिले, उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया है एक विशेष कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी गठित करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार होकर वो जिलाधिकारी अलीगढ़ को भेजेगी, जिसके बाद जिलाधिकारी अलीगढ़ के स्तर से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सरकारी जमीनों को खाली कराने के तमाम तरीके के अभियान चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर सरकारी जमीन पर कब्जा हो रहा है, तो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा आगे कब तक सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के द्वारा अल्टीमेटम दिया है, अगर उनकी मांगों को 8 दिन के अंदर जल्द पूरा नहीं किया गया तो इनके द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। कलेक्ट्रेट से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक इनके द्वारा प्रदर्शन की चेतावनी दी है। खालिक अंसारी, अलीगढ़।